आलमी इदारा सेहत ने कोरोना की नई किस्म के खिलाफ इंतबाह जारी कर दिया। जनूबी अफ्रीकन वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैलेगा, फौरी इक़दाम किए जाएं। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। अमरीका, बरतानिया समेत कई ममालिक ने अफ्रीका पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। रियासत न्यूयॉर्क में हंगामी हालत के नफाज का ऐलान कर दिया गया। इसराइल ने तमाम गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। हुकूमत पाकिस्तान का बरवक्त इक़दाम। NCOC ने 6 अफ्रीकी ममालिक पर मुकम्मल सफरी पाबंदियां लगा दी। जनूबी अफ्रीका, हांगकांग, मोज़म्बिक, नामीबिया, लेसोथो, बोट्सवाना शामिल मुतासरा ममालिक में फंसे पाकिस्तानी 5 दिसंबर तक वतन लौट सकेंगे। कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी। 303 नए कोरोना केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.81% रही। गुज़श्ता रोज 37,979 कोरोना टेस्ट किए गए थे। कोरोना से मजीद 5 अमवात के बाद अमवात की मजमूई तादाद 28,709 हो गई। आज़मीन उम्रा के लिए अच्छी खबर आ गई। सऊदी अरब ने 50 साल से ज्यादा उम्र के उम्रा आज़मीन पर आयद पाबंदी उठा ली। 12 साल से ज्यादा उम्र के अफराद भी उम्रा कर सकेंगे। सऊदी हाकिम के मुताबिक ज़ायरीन सफर से पहले कोरोना वैक्सीन लगाएंगे। सऊदी वजारत खारजा के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन वैक्सीन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। माजूर अफराद भी उम्रे परमिट लेने के बाद उम्रे की अदायगी कर सकते हैं। रंग ढंग होके मीडिया को इस्तेमाल किया है, एंकर्स को, ग्रुप्स को। मरियम नवाज ने इसका एतराफ़ किया है। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के ये जो गवर्नमेंट का फंड है इसको मैनेज कर रही है। कमेटी बना दी है, वो तहकीकात कर रहे हैं। मरियम नवाज ने किस हैसियत से अरबों रुपए के इश्तिहारात तकसीम किए, तहकीकाती रिपोर्ट 3-4 रोज तक आ जाएगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान। कहा यह भी पता चल जाएगा सहाफ़ियों में किस हैसियत से रकूम की तकसीम की गई। ये भी कहा मरियम और सफदर अच्छी फिल्में बना लेते हैं तो यही काम करें। वैसे भी सियासत मरियम और कैप्टन सफदर के बस का रुख नहीं। प्रोग्राम एतराज़ से में गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा मीडिया को इश्तिहारात की तकसीम पार्टी का इस्तेकाक है। मरियम की ऑडियो में सरकारी इश्तिहारात का जिक्र नहीं। साकिब निसार की ऑडियो पहला या आखिरी सबूत नहीं। राना शमीम का बयान हल्फी रियासत पाकिस्तान और अदालती निज़ाम को दागदार करने की कोशिश है। गिलगित बल्तिस्तान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की साबिक चीफ जज राना शमीम के खिलाफ मजम्मती करारदाद। सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन मुकर्रर करके कार्रवाई की इस्तदा। करारदाद के मुताबिक हलफनामा मुअज़्ज़ज़ अदालतों पर अवाम के एतमाद को मुतासिर करने की मज़मूम कोशिश है। बयान हल्फी कानून और अदालती रवायात के खिलाफ है। इतना अरसा खामोश रहना किसी तरह काबिल फहम नहीं। राना शमीम के कई मुतनाज़े और जानिबदार फैसले गिलगित के अवाम और तारीख के मुंह पर कालक मलने के मुतरादिफ हैं। साबिक चीफ जज राना शमीम की वजह से अदालती निज़ाम काफी अरसे डिरेल रहा। राना शमीम 3 साल तक सरकारी मराद के मजे लेते रहे। गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 के बरखिलाफ अपनी पेंशन भी वसूल की। 200 के बजाय 400 मजदूर लगाए। नस्ला टावर 1 हफ्ते में लाजमी घिराए। सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्म के बाद टावर गिराने का काम जारी। अदालत ने इमारत को गिराने के अमल को महफूज तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई। तिजोरी हाइट्स का स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को मलबा उठाने के लिए 20 दिन की मोहलत दे दी। आइंदा हुक्म तक रासी कमिश्नर कराची की तहवील में रहेगी। मुझे भले लटका दें, नस्ला का मसला इंसानी नुक्ता नज़र से देखें। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की अपील। कहते हैं कसूर बिल्डर, बिल्डिंग अथॉरिटी, वजीर या हुकूमत का है, लेकिन नस्ला टावर के 44 खानदानों का क्या कसूर? लोगों के घरों की हिफाजत नहीं कर सकते तो हुकूमत में रहने का हक नहीं। सईद गनी इजहार यकजहती के लिए आबाद के दफ्तर भी गए। कहा आबाद के ओहदेदारान पर पुलिस तशद्दुद की तहकीकात कराएंगे। चेयरमैन आबाद ने हक में आवाज उठाने पर सूबाई वजीर का शुक्रिया अदा किया। नस्ला का मसला। ताजू बिरादरी इकट्ठी हो गई। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा एक इदारा बना दें जो मंजूरी दे।
अभी भी 700 इमारतें बन रही हैं, कोई नहीं पूछ रहा है, इन हालात में काम नहीं कर सकते। सदर कराची चैम्बर मोहम्मद इदरीस मेमन का कहना था, माल दिए बिना कराची में कोई काम नहीं हो सकता। चेयरमैन FPCCI बोले, इमारत की मंजूरी देने वाले आजाद घूम रहा है, ये कैसा इंसाफ है। कराची पाकिस्तान का दिल है, ये धड़कना बंद हो गया तो पाकिस्तान चलना बंद हो जाएगा। AMI नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल की आबाद ओहदेदारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान इकबाल ने कहा, मुल्क की 60% दौलत कराची पैदा करता है। मुल्क भर से लोग नौकरी ढूंढने कराची आते हैं। कराची में पानी, बिजली, सड़कें कुछ नहीं, क्या हम ताजिर बिरादरी कराची को हाथ में ले लें? चीफ जस्टिस साहब, आप कराची के हीरो बन जाएं, हमें एक निजाम बनाकर दे दें, सिर्फ नस्ला टावर नहीं, पूरे कराची पर हमारी बात सुने। अदालती फैसले पर अमल करके घर खाली किए, लेकिन अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। नस्ला टावर के मुतासरा मकीन इम्तियाज अहमद की प्रोग्राम सवाल की अहमियत उठाई। कहा, सूबाई हुकूमत और विफाक एक दूसरे पर मलबा डाल रही है, कोई हमारी बात नहीं कर रहा। ARY के सदर और CEO सलमान इकबाल के शुक्रगुजार हैं, वो आए, हमारे लिए आवाज़ उठाई, वो मुआवजा दिलवाने में भी हमारी मदद करें। किसी पुलिस अफसर में नहीं है इतनी जुर्रत कि वो वजीर दाखिला के पूछे बगैर ऐसे यहाँ पर आकर लाठी चार्ज कर सके। सिंध के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। सूबे में कम से कम 6 महीने के लिए गवर्नर रूल लग जाना चाहिए। वो सरकारी दस्तावेज ही कोई हैसियत नहीं रखती। कल आपके और हमारे निकाहनामे भी इसी तरह चैलेंज होने लगे। सियासी जमातों की नस्ला टावर मुतासरीन और आबाद रहनुमाओं से इजहार यकजहती। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा, पुरम ताजिर बिरादरी पर लाठी चार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, सबसे यकसा सलूक रवा रखा जाए। सिंध में इतना ज़रई टैक्स जमा नहीं हुआ जितने पैसे कराची में ट्रैफिक चालान में दिए गए। खुर्रम शेर जमान बोले, वजीर आजम 6 माह के लिए सिंध में गवर्नर राज लगा दें। फारूक सत्तार ने कहा, सरकारी दस्तावेजात पर सवाल उठते रहे तो डर है कल को निकाहनामे भी चैलेंज ना हो जाएं। मुआशी तबाही पाकिस्तान के मफादात के लिए जहर कातिल है। कर्ज, महंगाई, खसारा, डॉलर, हर चीज रिकॉर्ड तोड़ चुकी। अगर आवाम की मुंतखब हुकूमत होती तो आज ये सूरत हाल ना होती। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क को मुआशी खाई में धकेल दिया गया, जल्द कुछ ना किया गया तो वापसी भी नामुमकिन हो जाएगी। मुआशी तबाही से ऐसे तूफान उठेगा जिससे हम दीगर मसाइल भूल जाएंगे। ये बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी इदारों का ऐसा नुमाइंदा है जो पाकिस्तान को उन इदारों के लिए गिरवी रखेगा, और आज उसने गिरवी रख दिया। इमरान खान आलमी इक़्तिसादी इदारों का नुमाइंदा है। हुकूमत ने पाकिस्तान को आलमी इदारों के पास गिरवी रख दिया। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद। कहा, अब मुल्क की मईशत को चलाना चैलेंज बन चुका है। लाड़काना में जलसे से खिताब में नैब को भी धमकी दे डाली। कहा, क्या नैब मेरा एहतसाब करेगा? नैब हमें नहीं छेड़ सकता, छेड़ा तो मुंह की खानी पड़ेगी। मैं कुरान पाक में हाथ रख के कहती हूँ, 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूँ। लाहौर के हल्का NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए मुबैना तौर पर वोटों की खरीदो फरोख्त। वोट खरीदने की मुबैना वीडियो लीक हो गई। वोट खरीदने वालों ने मास्क पहन रखे हैं। जिस जगह वोट खरीदे जा रहे हैं वो लीगी उम्मीदवार के पोस्टर्स आवेजा हैं। फुटेज में देखा जा सकता है खवातीन से वोट देने का हल्फ लेकर पैसे दिए जा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। कहते हैं वीडियो बड़ा सबूत है, पैसे का लालच देकर ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।